ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः। हम लोग तर्क संग्रह की न्याय बोधिनी टीका पर विचार कर रहे हैं। इस क्रम में बुद्धि निरूपण चल रहा है, ठीक है ना। तो बुद्धि दो प्रकार की स्मृति अनुभव दो प्रकार का, यथार्थानुभव चार प्रकार का, प्रत्यक्ष अनुमिति ठीक है। तो पहले प्रत्यक्ष, इसमें जो प्रत्यक्ष उसके करण चार बताया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और सिद्ध। इस प्रत्यक्ष का जो करण है, प्रत्यक्ष प्रमा का जो करण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसका विवेचन हुआ, ठीक है। जो प्रत्यक्ष प्रमा थी, ठीक है ना, उसका लक्षण किया था इंद्रियार्थ निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तो वो दो प्रकार का है, एक सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक। दो प्रकार का ज्ञान होता है। तो पहले द्विविधम निर्विकल्पकम सविकल्पम। तो पहले तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम। तत्र मैंने तयोर द्वयोर, उन दोनों में जो जो निर्विकल्प ज्ञान है उसका लक्षण कर रहे निष्प्रकार ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम। दो प्रकार की प्रमा होती है ना? दो प्रकार की प्रमा होती है, निर्विकल्प और सविकल्प, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं, निष्प्रकारकत्वेसति ज्ञानत्वम निर्विकल्पकस्य लक्षणम, ठीक, ये बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो देखिए, आपको कई बार चीज़ें बताई है हमने। ज्ञान दो प्रकार का, सविकल्प निर्विकल्प। जितना भी सविकल्प ज्ञान होता है, ठीक है ना, ठीक है, रुकिए थोड़ा। तो जितना भी ज्ञान सविकल्प ज्ञान होता है वो सविषयक होता है। और क्या कहा था, तृतीय विषय होता है, तीन विषय होता है। सविकल्पक जितने भी ज्ञान होते हैं तृतीय विषय। आपको क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मौन बैठे, ठीक है ना। तो तृतीय विषय ज्ञान होता है, कोई भी सविकल्प ज्ञान तृतीय विषय, और तीन विषय होते हैं उसके। जैसे सविकल्प ज्ञान से लेते हैं हम अयम घटय ज्ञान। ये ज्ञान क्या है, तृतीय विषय का, तीन विषय होते हैं। तृतीय विषय माने कोई भी ज्ञान होता है तीन विषय होते हैं उसमें, ठीक है ना, तीन विषय। जैसे अयम घट ज्ञान हो गया, घट घटत्व समवाय। इस ज्ञान के विषय कौन है, घट है, घटत्व है, समवाय। तृतीय विषय ज्ञान हो गया कि नहीं, किम विषय ज्ञान हो गया, घट, ठीक है ना। तृतीय विषय, तीन विषय है, तीन विषयों में, ठीक है ना। एक विशेष्य है, रूप लेंगे संसर्ग, समवाय संबंध। तो तीन विषय हो गए ज्ञान के, घट, घटत्व और समवाय, ठीक, बात समझ रहे हैं। तीन विषय हो गए ना, घट, घटत्व, समवाय। घट क्या है यहाँ पर, विशेष्य है। घटत्व क्या है, प्रकार है। और समवाय क्या है, संसर्ग है। तो घट विशेषक, घटत्व प्रकारक, और क्या है, समवाय संसर्ग के ज्ञान है। ये बात बताइए आपको। तो सविषयक होता है, सविकल्प ज्ञान होता है, सविषयक होता है। माने सविषयक होता है का अर्थ क्या है, विषयता का निरूपक होता है, ठीक है ना। क्या होता है, विषयता का निरूपक। सविकल्पक जो ज्ञान होता है सविषयक होता है। सविषय का अर्थ क्या बताया था मैंने आपको, विषयता का निरूपक होता है। ज्ञान क्या होता है, विषयता का निरूपक। और वो विषयता कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की है ना। विशेषता की विषयता, संसर्गता की विषयता और प्रकारता की विषयता, ठीक है ना। तो अयम घट ये जो ज्ञान है, विशेषताख्य विषयता निरूपक भी है, संसर्गताख्य समवाय निष्ठ जो संसर्गता है ताज संसर्गताख्य निरूपक भी है, और प्रकारता घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपक भी है ज्ञान है। तो त्रिविध विषयता ज्ञान, ठीक है ना, अयम घटे ज्ञान में, ठीक है ना। ज्ञान निरूपक होता है, विषयता का निरूपक होता है ज्ञान। क्या होता है, निरूप्य विषय होता है, विषयता का निरूपक क्या होता है, हाँ, निरूप्य विषय होता है। हाँ, निरूप्य विषय होता है, निरूपकता किसमें रहती है, ज्ञान में रहती है, ठीक है ना। तो विषयता का निरूपक कौन हो गया, ज्ञान हो गया। अरे विषय ज्ञान है तो किसका है, बोलेंगे ना, विषय का है। तो विषयता का निरूपक कौन हो गया, ज्ञान हो गया, ठीक। तो तीन प्रकार की विषयता होती है, त्रिविध विषयता निरूपक ज्ञान, उसको सविकल्पक ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तृतीय विषय ज्ञान, इतनी बात समझ में। अब यहाँ लगा दीजिए, ठीक है ना।
तो अयम घट ये जो ज्ञान है त्रिविध विषयता का निरूपक है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, तो अभी सरल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 प्रकार की विषयता का निरूपक वो ज्ञान हो गया, मैंने तृतीय विषय हो गया, घट घटत्व समवाय तृतीय विषय ज्ञान होता है। अब दूसरा एक ज्ञान मानते हो निर्विकल्प ज्ञान मानते हैं। क्या मानते हैं? अयम घट ये ज्ञान होने के पूर्व में एक ज्ञान होता है। तो जो ज्ञान होता है पहले सविकल्प डायरेक्ट नहीं होता है, क्या पहले क्या होता है? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। घट आदि का क्या होता है? निर्विकल्पक प्रत्यक्ष होता है। अब निर्विकल्पक प्रत्यक्ष माने जिस ज्ञान में है ना कोई भी प्रकारता भाषित नहीं होती है, जो ज्ञान मतलब निर्विकल्प ज्ञान क्या किसको कहते हैं? प्रकारता का जो निरूपक न हो, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? निर्विकल्प ज्ञान। इसी को कह रहे तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम। ठीक है, निष्प्रकारकम, इसको कहिए प्रकारता शून्य ज्ञानम, प्रकारता रहित ज्ञान भी कह सकते, अथवा प्रकारता निरूपक ज्ञानम, प्रकारता अनिरूपक ज्ञान, सॉरी प्रकारता निरूपक कह रहा हूँ। यहाँ प्रकार के लिए विकल्प जोड़ा है, विकल्प का प्रयोग किया है किसमें? निर्विकल्प में। हाँ, प्रकार के लिए विकल्प का प्रयोग किया है। कहाँ विकल्प का है? निर्विकल्प में विकल्प का क्या अर्थ है? हाँ, विकल्प माने वही प्रकार विशेष, यही विकल्प का निर्विकल्प मतलब निष्प्रकारक ज्ञान, निष्प्रकारक सती ज्ञान तुम निर्विकल्प, वो एक नाम दिया उसका, एक नाम है ज्ञान का, एक नाम दिया निर्विकल्प ज्ञान। वो उसका वो जो शब्द है उसकी उत्पत्ति से भी उसका अर्थ आता है। विकल्प माने क्या होता है? विशेष्य विशेषण संसर्ग, इन इस प्रकार के विकल्प से रहित जो ज्ञान होता है इसको निर्विकल्प ज्ञान है। इसी को कहा निष्प्रकार ज्ञान निर्विकल्प, ये भी बोल सकते, कोई दिक्कत। उसके शब्द से ही निर्विकल्प ज्ञान से ही प्रकारता विशेषता संसर्गता शून्य जो ज्ञान है, ये प्रकारता विशेषता संसर्ग यही विकल्प है। उन विकल्पों से रहित ज्ञान हो जाएगा। चतुर्थी कौन सी विशेषता फिर बनेगी? चतुर्थी कौन सी विशेषता बनेगी? चतुर्थी विषयता, या तो वो विषयता का नाम नहीं है, चतुर्थी विषयता का, विषयता का नाम वो विलक्षण है। ठीक, विलक्षण विषय। ठीक, बात समझे? तो निष्प्रकार माने प्रकारता शून्य ज्ञानम अथवा प्रकारता अनिरूपक ज्ञानम, जिस ज्ञान में कोई भी प्रकारता नहीं, उसको क्या कहेंगे हम? निर्विकल्प। इसको यत् किंचित ऐसे शब्द से कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यत् किंचिदिदम। पहले घट देख लिया तो कुछ है, पहले सविकल्प घटत्व विशिष्ट घट डायरेक्ट ज्ञान नहीं होता, पहले उसमें निर्विकल्प ज्ञान हो जाएगा, कुछ है ये। ठीक है ना, सबको होता है, पहले रीति है उसकी। तो जब पहले वो जो ज्ञान होता है घट का प्रथम, तो वो निर्विकल्प है, उसमें कोई भी प्रकार भाषित नहीं होता है। तो प्रकारता से शून्य ज्ञान होगा कि नहीं? निष्प्रकार ज्ञान क्या होगा? प्रकारता शून्य, प्रकारता अनिरूपक ज्ञान होगा। और याद रखिए, जो ज्ञान प्रकारता का निरूपक होता है वो विशेषता का भी निरूपक होगा, संसर्गता का भी निरूपक होगा कि नहीं? और जो ज्ञान प्रकारता का निरूपक नहीं होगा वो विशेषता का भी निरूपक नहीं होगा, संसर्गता का भी निरूपक, क्योंकि उसमें प्रकारता भाषित नहीं होगा। प्रकारता ही नहीं, प्रकार ही नहीं तो विशेष, प्रकारता से निरूपित विशेष, प्रकार होगा तो कोई ना कोई विशेष होगा, कोई विशेष होगा तो प्रकार होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो प्रकारता का निरूपक ज्ञान होगा तो विशेषता का निरूपक। जो ज्ञान प्रकारता का निरूपक भी नहीं है ना, वो विशेषता का भी निरूपक नहीं होगा, संसर्गता का भी निरूपक नहीं होगा। बात समझे? तो बात इतनी समझिए, प्रकारता का जो अनिरूपक ज्ञान होता है उसको क्या कहेंगे हम? निर्विकल्प ज्ञान। क्या कहेंगे उसको? जिसमें प्रकारता विशेषता विशेष रूप से भाषित नहीं होता, उसका आकार कुछ लोगों ने बोला है घट घटत्व। क्या बोला है? घट घटत्व, घटत्व घट ये विशेष रूप से नहीं, घट घटत्व अलग अलग बोल दिया। घट घटत्व, घट घटश्च घटम च इति घट घटत्व। घट अलग, घट का अलग बोध हो रहा है, घटत्व का अलग बोध हो रहा है। घटत्व प्रकारतया भाषित नहीं हो रहा है, घट विशेषतया भाषित नहीं हो रहा है। घट घटत्व ऐसा भी आकार कुछ लोगों ने बनाया है। ठीक है ना? वो प्रकार विधेया न तो घटत्व प्रकार विधेया भाषित हो रहा है, न तो घट विशेष विधेया भाषित हो रहा है। घट घटत्व इतना ही ज्ञान होता है, निर्विकल्प, उस ऐसा भी आकार बनाया। तो इसमें ये ज्ञान प्रकारता का निरूपक होगा, उसका आकार बोल दिया घट घटत्व। कुछ लोगों ने ऐसा आकार बोध नहीं हो रहा है। ठीक है ना? अब ये इसमें प्रकारता घट में प्रकार है ऐसा बोध नहीं हो रहा है, सॉरी घट विशेष से ये बोध नहीं हो रहा है, घटत्व प्रकार ये भी बोध नहीं हो रहा है। तो घट घटत्व इतना ही ज्ञान हो रहा है। क्या ज्ञान हो रहा है? घट घटत्व अलग अलग हो रहा है। घटत्व विशिष्ट घट ये नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? जब घटत्व विशिष्ट घट होगा तो घटत्व प्रकार होगा, घट विशेष होगा, संसर्ग बोधित होगा। आ रहे कि नहीं?
अब घट घटत्व कहेंगे, अलग अलग कहोगे दोनों को, तो घटत्व न तो प्रकार हो रहा है न तो विशेष हो रहा है। तो घटत्व प्रकार ज्ञान है क्या ये? घटत्व घट विशेषक है क्या? नहीं। किंचित संसर्ग विशेष विषयक है क्या? नहीं। है। ठीक है, तो निष्प्रकार ज्ञान है कि नहीं है? क्या ज्ञान है? निष्प्रकार, प्रकारता शून्य ज्ञान, प्रकारता का अनिरूपक ज्ञान, इसी को क्या कहते हैं? निर्विकल्प। चलिए, ज़्यादा घुस जाएंगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्प, निष्प्रकार ज्ञान कहते हैं मतलब जिसमें कोई प्रकार नहीं, निर्गत प्रकार यस्मात् स निष्प्रकार, जिसमें प्रकार नहीं। मारा जा रहा है समझ में, कोई कठिन नहीं है इसमें। और इसमें क्या है? प्रकार नहीं है क्या? वो दिख नहीं रहा आपको, ठीक है ना? दिखने चाहिए पदार्थ, दिखना पड़ता है उसको। जब कहते हैं कि ज्ञान इच्छा कृति ये सब विषय की होते हैं, प्रथम क्षण में कैसे? तो वही तो कह रहे ना, ज्ञान इच्छा कृति सविषय होते, तो इसलिए कहा उसने चतुर्थी विषयता उसमें है। माने ना चतुर्थी, वो दूसरी माने विषय का कोई भी ज्ञान होता है। इसने जैसे कहा है अभी, कोई भी ज्ञान सविषय होता है, ज्ञान निर्विषय कभी होता ही नहीं है। ज्ञान केवल विषय होता है। तो क्या माना? तो चतुर्थी विषयता माने उसकी। क्या मानी? चतुर्थी विषयता। वो क्या है? वो लक्षण इसका आकार कुछ नहीं, कोई नहीं। चतुर्थी घट घटत्वे ऐसा उसको ज्ञान का आकार है। चतुर्थी विषयता माने वो समझिए घटत्व जिसमें प्रकार होता है, घट विशेषता है, इस प्रकार की चतुर्थी विषयता है उसमें। ठीक, ऐसा लगा दीजिए कुछ लग जाएगा। निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, ठीक है ना? टीका क्या है उसको देखिए, तल्लक्ष्यति तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, तल्लक्ष्यति माने निर्विकल्पक ज्ञान का लक्षण कर रहे हैं। क्या? तत्र निष्प्रकारकम माने कर दिया था, तत्र प्रकारता शून्य ज्ञानत्वमेव निर्विकल्पकम, प्रकारता शून्य ज्ञान जो होता है वही निर्विकल्पक उसको वही निर्विकल्प। प्रकारता शून्यत्वे ज्ञानत्वं निर्विकल्पस्य लक्षणम्। हाँ, प्रकारता शून्य ज्ञान तुम इतना भी कह सकते हो, है ना? और वो भी कह सकते हो, ठीक है। प्रकारता शून्य ज्ञानत्वं निर्विकल्पकस्य निर्विकल्पकत्वम इत्यर्थः, ठीक है ना? निर्विकल्प के चतुर्थी विषयता से, निर्विकल्प ज्ञान में चतुर्थी विषयता से क्यों किए जाती है? जैसे अभी बताया, उसमें प्रश्न होता है, वो समाधान ही होगा चतुर्थी। और क्योंकि ज्ञान कोई भी होता है तो सभी कल्पक होता है, तो कोई ना कोई विषय होना चाहिए। तो चतुर्थी विषयता वह स्वीकृत। न तो त्रिविध विषयता मध्य कापि तत्रास्ति, तीन प्रकार की विषयता में से कोई भी विषयता वहाँ पर नहीं रहती। तीन प्रकार की विषयता कौन सी बताइए? विशेषता के तीन, महाराज जी बोलिए एक बार। विशेषताख्य, संसर्गताख्य, प्रकारताख्य, तीनों भी विषयता नहीं रहती उसमें, ठीक है ना? नहीं रहती। त्रिविध विषयता मध्य निर्विकल्प ज्ञान में, ठीक है, निर्विकल्प ज्ञान में कहाँ रहती है? नहीं रहती ना, वही तो कह रहे हैं। तत्र नास्ति। रुकिए ना जरा, निर्विकल्प के चतुर्थी विषयता से, निर्विकल्प ज्ञान में चतुर्थी विषयता, चौथी विषयता तुरीय विषयता स्वीकार। न तो त्रिविध विषयता मध्य कापि, त्रिविध विषयता कौन? संसर्गता के प्रकारता के विषयता, कोई भी विषयता। अतः विशेषता शून्य ज्ञानत्वम संसर्गता शून्य ज्ञानत्वम इत्यपि लक्षणम शून्य, इसलिए विशेषता शून्यत्वम संसर्गता शून्यत्वम ये भी लक्षण कर सकते हैं आप। एक अलग अलग विशेषता शून्य, विशेषता निरूपकत्व से ज्ञानत्वम ये भी कह सकते हैं, संसर्गता निरूपकत्व से ज्ञानत्वम ये भी कह सकते हैं, और प्रकारता अनिरूपक ज्ञान अनिरूपकत्व से ज्ञानत्वम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रकारता शून्यत्व से ज्ञानत्वम ये भी कह सकते हैं, विशेषता शून्यत्व से ज्ञानत्वम ये भी कह सकते हैं, और संसर्गता शून्यत्व से ज्ञानत्व, ये तीन लक्षण बना सकते हैं जी। त्रिविध प्रकार जो आपने क्या बताई है, त्रिविध विषय, हाँ, त्रिविध विषयता शून्य इसीलिए कहते थे, कोई शक नहीं। त्रिविध विषयता शून्य ज्ञानत्वम ये भी बोल सकते हैं, रहित ज्ञान। प्रकारता शून्य जब ये बोल दिया, अवैध कर, प्रकारता नहीं उसे, ठीक। नहीं प्रकारता शून्य जब कह दिया, प्रकारता शून्यत्व सति का चतुर्थी विषयता माने तीन विषयता से अतिरिक्त चतुर्थी विषयता, वो विषयता वहाँ पर होती है, ऐसा कह रहे हैं। और निर्विकल्प ज्ञान में, ठीक है, वो किस प्रकार की होती है? वो उसका कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्मवत होती, कोई आकार नहीं, ब्रह्मवत है। त्रिविध विषयता शून्यत्व सति, हाँ, ठीक है ना, ऐसी हो त्रिविध विषयता शून्यत्व सति। हो गया ना, आ गया ना।
निर्विकल्प के चतुर्थी विषयता स्वीकार। हाँ, चतुर्थी ये- माने उसका कोई आकार नहीं है विशेष रूप ये से। विषयता प्रकार का ज्ञान है, ये मायावत हो गए। हाँ ठीक। न तो त्रिविध विषयता मध्य काफी लिख दिया, त्रिविध विषयता शून्य पूछ सकते, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो कर दिए। एक एक भी कर सकते जी, हैं, अलग तीनों अलग मिलकर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको आ गया अभी तो देखा कीजिए, ठीक है। अतो विषयता शून्यत्वम संसर्गता शून्यत्वम इत्यपि लक्षणम संभवति, ये भी लक्षण होता है, ठीक है ना। अरे निर्विकल्प ज्ञान महाराज कोई विषयता नहीं थी, प्रकार था चतुर्थी विषयता, यत्किंचित विषयता, घट घटत्व, इस प्रकार से विषयता, ऐसी विषयता है, ठीक। बात समझ में ना। तत्र सप्रकार का निर्विकल्पक हो गया, इसके बाद है सप्रकार सविकल्पक ज्ञान। सप्रकारकम ज्ञान सविकल्प माने प्रकार सप्रकारक, प्रकार वाला जो ज्ञान है जिसमें प्रकार भाषित हो, प्रकार वाला ज्ञान का सविकल्प। विकल्प सहित जो ज्ञान होता है उसको सविकल्प। विकल्पेन सह वर्तते इति सविकल्पकम, विकल्प के सहित रहता है। विकल्प क्या है? प्रकार, विशेष और विशेषण, इन विकल्पों से सहित जो ज्ञान है उसको क्या कहेंगे? सप्रकार। जैसे अयम घट ज्ञान है ना, अयम घट ज्ञान है क्या नहीं, तो वो विकल्प है ना, घट घट तो संसर्ग, तीनों विकल्प से सहित है, इसलिए सप्रकार कह दिया, ठीक है ना। अथवा प्रकारता निरूपक ज्ञानम सविकल्पकम, विशिष्यता निरूपक ज्ञानम सविकल्पकम, है ना। त्रिविध विषयता निरूपकत्व से ज्ञान, ठीक है ना। तीनों प्रकार की आ गए ना महाराज जी, तीनों प्रकार की विषयता का निरूपक होता है जो सविकल्पक ज्ञान, ठीक है ना। आगे बात समझिए, चलिए। सविकल्पक में तीनों प्रकार की विषयता भाषित होती है। कौन कौन सी? तीनों कौन सी, अब गिनाइए कौन सी अब। संसर्गता, प्रकारता, विशेष्यता। हाँ, तीनों विषयता वहाँ होती है। घट घट तो समूह है, तीनों भाषित होती है। सविकल्पक में हाँ, निर्विकल्पक तो चतुर्थी विषयता, ठीक। सब प्रकार तुम ज्ञानम सविकल्प, यथा दित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, ज्यादा क्या 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 बोलो, क्या है? यदि एक विषयता होगी तो जो अन्य तो होना आवश्यक है। होना ही है, वो तो बता दिया पहले, ठीक। प्रकारता की विषयता होगी तो संसर्गता की विषयता आएगी, विशेषता विख्या विशेषता आएगी, ठीक है ना। ठीक, बात समझ में। तो चलिए सभी यथा दित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, हाँ। संसर्गता होगी केवल, तो वो दोनों आ रहेंगे। अच्छा, संसर्गता है तो किसका संसर्ग है? वो आएगी ना, संसर्गता की विषयता है तो जाति का और मतलब विशेषण विशेष का ही संसर्ग होगा ना। तीनों चीज साथ ही है ना। अरे कुछ है यहाँ पे, कुछ है तो कुछ है तो संयोग संबंध से आ रहेगा, तो संयोग संसर्गता हो रहेगी। तो होने दो ना फिर। विशेष तो नहीं आ रहा, प्रकार तो नहीं आ रही। कहाँ संसर्ग के बिना विशेष प्रकार भाव बनेगा ही नहीं ना। संसर्ग होगा तो विशेष प्रकार हो गए ना। इसका संसर्ग है, हाथ और टेबल का संसर्ग है मेरे, तो संसर्ग है तो संसर्ग का कोई ना कोई अनुयोगी होता है, कोई ना कोई प्रतियोगी होता है। तो प्रतियोगी कौन है संसर्ग का? हाथ है। अनुयोगी कौन है? टेबल। टेबल अनुयोगी को ही विशेष कहते हैं, प्रतियोगी को ही विशेषण कहते हैं। आई बात समझ में? हाँ लगा ना, ठीक। विशेष्य अनुयोगी एक ही होता है, ठीक। विशेष्य अनुयोगी एक ही कहते हैं। पढ़े हो ना, सब लिखा के भी है शुरू में, याद करो उसको ठीक था, ठीक। चलिए, दित्थोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम, ये जो ज्ञान है सब प्रकार ज्ञान है ना, सविकल्प ज्ञान है। दित्थत्व प्रकार दित्थ विशेषक, समवाय संसर्ग, ब्राह्मणत्व प्रकार ब्राह्मण विशेषक, समवाय संसर्ग, ऐसा लगाइए। श्यामत्व प्रकार श्याम विशेषक, समवाय संसर्ग, ये ज्ञान है। तो ये क्या हो गए? सविकल्प आ गए सब आप। चलिए, सविकल्पकम लक्ष्यते, मूल में पढ़ाई दिए उसको पदकृत्य में, सब प्रकार में दी। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वं सविकल्पस्य लक्षणम। अब देख रहे, विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात्, विषयता क्या होती है? ज्ञान से निरूपित होती है कि नहीं? ज्ञान निरूपक हो गया विषयता का, तो विषयता क्या हो जाएगी? ज्ञान से हो जाएगी कि नहीं? हाँ, घटत्व से निरूपित, घटत्व से निरूपिता विशेषता किम निष्ठा? घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित विषयता, क्या घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपितत्व कहाँ जाएगा? घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित किसमें जाएगा? घटनिष्ठ विशेषता में जाएगा, ऐसे बोलो, ठीक है। घटनिष्ठ विशेषता, ठीक है ना। वो इस प्रकार से घटाया जाता है, ठीक। तो बात समझ में है ना, क्या कह रहे हैं? प्रकारता का निरूपक कौन होता है?
ज्ञान होता है, ज्ञान। तो ज्ञान से निरूपित कौन हो जाएगी? प्रकारता। ठीक, उसी को कह रहे, देखिए कह रहे कि नहीं, विषयताया माने प्रकारता की विषयता लीजिए, प्रकारता के संसर्ग कोई भी लीजिए, प्रकारता के ले रहे तो प्रकारता के लिए, तो विषयताया ज्ञान निरूपिता, विषयता क्या है? ज्ञान निरूपित होती है। विषयता संसर्गता की विशेषता हो चाहे प्रकारता की विषयता हो चाहे विशेषता का, वो कैसी होती है? ज्ञान से निरूपित होती है, उसी को कहें विषयताया ज्ञान निरूपितवाद। विषयता कैसे? ज्ञान तीनों विषयता ले लो। तीनों भी विषयता आएगी निरूपितवाद, ज्ञान से विषयता निरूपकत्वेन, और ज्ञान कैसा है? विषयता निरूपक है, विषयता का निरूपक है कि नहीं? उल्टा उसी को घटा रहे, विषयता ज्ञान से निरूपित विषयता है, और विषयता का निरूपक ज्ञान है। ज्ञान से विषय, ज्ञान में विषयता का निरूपकत्व होने से लक्षण सिद्ध हो गया प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम, प्रकारता का निरूपक ज्ञान होता है, तो प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पक से लक्षणम लग गया, सिद्ध हो गया कि नहीं? निरूपणकत्व क्या लिखते हैं? नड़ा काटना पड़ेगा, ना खत्म आ गया। पुस्तक में आया। गलत हो जाएगा, वो मैंने जो पढ़ा है वो लिख लो। विषयताया ज्ञान निरूपितत्वात् ज्ञानस्य विषयता निरूपकत्वेन प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पस्य लक्षणम लग गया। एवं विषय एक्स्ट्रा है ना, एवं जैसे वहाँ कहते हैं ना योगस्य अवच्छेदक साधक धर्मावच्छिन्न, हाँ योगस्य निरूपका सात तन्निरूपित सात तस्मात् निरूपिता, हाँ, जो जिसका निरूपक है, वह उससे निरूपित। हाँ वो उससे निरूपित होता है, जो जिसका निरूपक है वह उससे निरूपित होगा, ठीक, वो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जो जिसका जो ज्ञान जिस विषय का निरूपक है वह ज्ञान, वह विषय जो होता है, वो विषय जो होता है, वह जो विषय होता है उससे निरूपित होता है, ज्ञान से निरूपित होता है, समझ के प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम। हाँ चलिए आ गया प्रकारता निरूपक ज्ञानत्वम सविकल्पक से लक्षणम। एवं इसी प्रकार से विशेषता निरूपक ज्ञानत्वम ये भी बोल सकते हैं, ठीक, अथवा संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम इत्यपि लक्षणम संभवति। महाराज आ गए कि नहीं? अरे प्रकारता निरूपक कही है, संसर्गता निरूपक कही है, और विशेषता निरूपक कही है। तृतीय विषय ज्ञान तो होता ही है सविकल्पक, आयम घट ज्ञान, संसर्गता निरूपकत्व है उसमें, प्रकारता निरूपकत्व है, विशेषता निरूपकत्व है, तृतीय विषयकत्व है कि ना उसमें, तीनों भी लक्षण बोल सकते हैं। अथवा त्रिविध विषयता निरूपकत्व ये भी बोल सकते हैं, त्रिविध विषयता निरूपकत्व, ये सति ज्ञानत्व, विषयता निरूपकत्व सति ज्ञान ज्ञान सविकल्प से लक्षण, ठीक आ गया, चलिए ठीक है ना। तो प्रकारता निरूपकत्वम सविकल्प से लक्षणम एवं विशेषता निरूपक ज्ञानत्वम संसर्गता निरूपक ज्ञानत्वम इत्यपि लक्षणम संबोधित। तुमको आ रहा है कि नहीं? स्थूल जैसे बैठा हो, नहीं आ रहा है गुप्ती, नहीं आ रहा है ना? आ गया भैया, सब आ गया। नहीं आ रहा है क्या? हाँ, नहीं तो पढ़ा रहे तो बाकी लोगों को पूछ रहे, आगे बैठा है तो पूछ लीजिए, सब आ रहा है। ठीक है। उदाहरणम यथा, ठीक है ना, उसको घटा रहे, इदंत्वाउच्छिन्न विशेषता निरूपित दित्थत्व प्रकारताशाली ज्ञानम अथवा ब्राह्मणत्व प्रकारताशाली ज्ञानम च श्यामत्व प्रकारताशाली ज्ञानम सविकल्पकम इत्यर्थ, ये है ना। ब्राह्मणत्व अवच्छिन्न विशेषता निरूपित ब्राह्मणत्व प्रकारक क्या बोल ही रहे ना, गलत, मुझे पता ही था, बोले बिना रहेंगे नहीं, गलत बोले बिना नहीं रहेंगे, उनका हो जाएगा, होगा नहीं, ठीक। देखिए चलिए समझाते हैं। इदंत्वाउच्छिन्न, ठीक है ना, विशेषता निरूपित, क्या लिख रहे हैं? विशेषता निरूपित दित्थत्व प्रकारताशाली ज्ञान। दूसरा क्या लिया? इदंत्वाउच्छिन्न विशेषता निरूपित ब्राह्मणत्व प्रकारताशाली ज्ञान कुछ कोई बात नहीं, वो तो ज्ञान है ना, ज्ञान है वो तो। दित्थोयम ज्ञान क्या होगा? दित्थोयम ज्ञान है, तो ज्ञान का विषय कौन है आपका? ज्ञान के विषय कौन कौन है? दित्था है, दित्थत्व, चलिए सॉरी मेरी गलती हुई, दित्था है, अयम दित्था है, ज्ञान हो गया। ज्ञान में विशेष कौन है? दित्था। विशेषण कौन है? प्रकार कौन है? दित्थत्व। तो दित्थत्व प्रकारक दित्थ विशेष ज्ञान हो गया, क्या होगा? ठीक है ना। प्रकार में रहती प्रकारता, विशेष्य में रहती विशेषता, है ना। और देखिए प्रकार कौन है? दित्थत्व। प्रकारता दित्थनिष्ठ,
दित्थत्वनिष्ठा प्रकारता। विशेष्य कौन है? दित्थ। दित्थनिष्ठ विशेषता। विशेषता क्यों नहीं? दित्थनिष्ठ विशेषता निरूपित दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता। तादृश प्रकारता शाली ज्ञान दित्थोयम। ये पहले पढ़ा दिए ना इसको, इसी चीज को पढ़ा दिए। दित्थनिष्ठ विशेषता निरूपित दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानम सविकल्पक ज्ञानम। ठीक है, क्या हो गया? दित्थनिष्ठ प्रकार निष्ठ विशेषता निरूपित विशेषता निरूपित। हाँ, दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानम सविकल्पक ज्ञानम सविकल्पकम है। तो आपने विशेष और प्रकार बना दिया, बन ही रहे हो तो तत्प्रकार घट दित्थ विशेषक दित्थत्व प्रकार ज्ञान है क्या नहीं वो? हाँ। तो दित्थ प्रकार विशेष है, दित्थत्व प्रकार है। तो दित्थत्वनिष्ठ प्रकार दित्थनिष्ठ विशेषता निरूपित दित्थनिष्ठ विशेषता निरूपित दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता शाली है क्या नहीं ज्ञान? प्रकारता वाला ज्ञान, प्रकारता वाला में प्रकारता निरूपक ज्ञान है क्या नहीं? प्रकारता का निरूपक है क्या नहीं? शाली में प्रकारता का निरूपक ज्ञान तो किस में जाएगा? दित्थोयम ज्ञान में। तो समझ में बात? इसका संसर्ग बना सकते हैं? कोई संसर्ग नहीं बनाए। संसर्ग क्यों बनाना है? बना सकते कोई दिक्कत, बना सकते कोई दिक्कत नहीं। बनाई कैसे बनाई? हाँ नहीं एक मिनट रुको। संसर्ग ठीक है, बना भी दिए थे आपको, एक याद होगा। हाँ, समवायत्वावच्छिन्न। ठीक, समवायत्वावच्छिन्न। अब थोड़ा एक समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ। ठीक है, समवायनिष्ठ जो संसर्गता तादृश संसर्गता निरूपित। ठीक है, दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता तादृश प्रकारता। ऐसा नहीं कर सकते हो, पहले बोल दिया हो एक बार। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि प्रकार का संबंध है वो। संबंध किसका है? प्रकार उस संबंध से रह रहा है। प्रकार कौन है? दित्थत्व प्रकार। उसका समूह है किसमें? दित्थ में। किसका समूह है? हाँ, तो संसर्गता निरूपित प्रकार, संसर्गता से निरूपित कौन हो जाएगा? दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता होगी, न तो दित्थनिष्ठ विशेषता। दित्थनिष्ठ विशेषता होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका संबंध नहीं है वो। गधा नहीं बोला है क्या पहले? उसका संबंध है, दित्थत्व का संबंध है। अरे घटत्व है, घट में रह रहा है समूह संबंध से। कहाँ रह रहा है? समूह संबंध है। घटत्व कहाँ रह रहा है? घट में रह रहा है। तो किसका संबंध है वो? घटत्व का संबंध है। तो संसर्गता से निरूपित कौन हो जाएगी? घटत्वनिष्ठ प्रकारता होगी, घटनिष्ठ विशेषता नहीं होगी। उसका उसमें निरूपण भाव नहीं। ठीक है ना? तो कह देंगे ना, दित्थत्वावच्छिन्न दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता। ये तो कह सकते। तो इतना तो समझ में। हाँ, तो समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित लगाई दे। समवायनिष्ठ संसर्गता, तो इसके उलट बोलना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है ना? समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित दित्थत्वावच्छिन्न दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित दित्थनिष्ठ। ठीक है ना? दित्थनिष्ठ। अब उसका भी अवच्छेदक बनाएंगे हम। दित्थनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञानम। मारा जाएगा नहीं, यहाँ नहीं, क्योंकि दित्थत्व सीधा या प्रकार बन रहा है, तो अवच्छेदक नहीं कहा जाएगा उसको। अवच्छेदक क्यों होगा? अब देखिए, अवच्छेदक कौन होगा? इसको घटा रहे। अवच्छेदक होगा इदंत्व। दित्थोयम इदम रूप से दित्थ भाषित हो रहा है। किस रूप से? तो दित्थनिष्ठ जो विशेषता है उसका अवच्छेदक क्या हो जाएगा? इदंत्व। क्या हो जाएगा? इदंत्व अवच्छेदक होगा। क्या हो जाएगा? इदम रूप से ये भाषित हो रहा है, तो वो अवच्छेदक कौन हो जाएगा उसका? इदंत्व अवच्छेदक होगा। क्या अवच्छेद होगा? इदंत्व भाषित हो रहा है। आयन तो करना चाहिए, आया तो आयन तो है नहीं, इदम तो आया नहीं। तो प्रत्येक मूल शब्दों को लगेगा ना। अयन तो उसको प्रथम आके एक वचन को थोड़ी लगता है, मूल शब्दों को प्रत्यय लगता है। ठीक है, इदंत्व। ठीक है ना? तो इदंत्व। ठीक है, इदंत्वावच्छिन्न विशेषता है। विशेषता किम निष्ठा है? दित्थनिष्ठा। दित्थ केन रूपेण भाषित हो रहा है, इदंत्वेन भाषित हो रहा है, तो उसका अवच्छेदक कौन हो जाएगा? इदंत्व। तो इदंत्व क्या हो जाएगा? अवच्छेदक किसका?
दिक्थत्व का दिथत्व का दित्थनिष्ठ विशेषता का दित्थनिष्ठ विशेषता का अवच्छेद कौन हो गया? इदंत्व दित्थ का बोल रहे ठीक। विशेष विशेष का अवच्छेदक नहीं हो रहा है, विशेषता का अवच्छेदक बना रहे हैं क्योंकि वो एक अधिकरण में रहने वाले धर्मों में अवच्छेद अवच्छेद भाव होता है, पहले बताया मैंने ठीक। हाँ तो दित्थत्व में दित्थनिष्ठ विशेषता का अवच्छेद कौन होगा? इदंत्व। तो जो जिसका अवच्छेद होता है वो उससे अवच्छिन्न होती है, तो इदंत्व अवच्छिन्न कौन हो गई? इदंत्व अवच्छिन्न दित्थनिष्ठ विशेषता ठीक, इदंत्व अवच्छिन्न ठीक है, दित्थनिष्ठ ठीक है, विशेषता निरूपित दित्थनिष्ठ विशेषता निरूपित प्रकार का ऐसा बोल रहे हैं ना ठीक है, ये इसके अनुसार। तो क्या क्या बोल रहा था मैं? इदंत्व अवच्छिन्न इदंत्व अवच्छिन्न दित्थनिष्ठ विशेषता निरूपित ठीक है। अब वो संसर्ग वाला बोलना है तो वो भी बोलिए ठीक है। समवायत्व अवच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित ठीक। दित्थत्वावच्छिन्न दित्थत्वनिष्ठ प्रकारताशाली ज्ञानत्वम प्रकारताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। लग गया? वो लिख रहे देखिए ठीक है ना। इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित ठीक है। इदंत्वावच्छिन्न विशेषता किम निष्ठा है इसमें लेगा निकाल दित्तनिष्ठ विशेषता ये जोड़ी इदंत्वावच्छिन्न दित्तनिष्ठ विशेषता निरूपित दित्थत्व प्रकारता शाली ज्ञान। हमने संसर्ग को जोड़ दिया इसमें, संसर्गता को भी जोड़ दिया। तो समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित, इसके बाद क्या है? दित्थत्व प्रकारता माने दित्थत्वावच्छिन्न दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता, दित्थत्वनिष्ठ जोड़ दीजिए उसमें। तो दित्थत्वनिष्ठ प्रकारता शाली माने प्रकारता निरूपक ज्ञान, प्रकारता निरूपकत्व ये भी कह सकते हैं। अथवा प्रकारता शाली ज्ञान प्रकारता शालित्व सति ज्ञानत्वम ऐसा बोल सकते। अथवा प्रकारता शाली जो ज्ञान है ताजुस ज्ञान बोल सकते ठीक है। तो ये जैसे बोल रहे हैं प्रकारता वाला जो है वो कौन है? ज्ञानी है। प्रकारता वाला कौन है? ज्ञानी है। प्रकारता शाली माने प्रकारता वाला कौन है? वो ज्ञान है। शाली और उसको ज्ञान में आबिद कीजिए ठीक है। तो लग गया ना इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित दित्थत्व प्रकारता शाली ज्ञानत्वम क्या सविकल्पकस्य लक्षण। ये इसका अर्थ कर रहे सॉरी दृष्टांत दिया ना दित्थोयम जो ज्ञान है उस ज्ञान का आकार बोल रहे। ज्ञान का आकार क्या हो जाएगा? परिष्कृत आकार, उसका आकार ठीक है। और दूसरा क्या था? अच्छा ब्राह्मण वही वही है इसमें इदंत्वावच्छिन्न ठीक है। इदंत्वावच्छिन्न ब्राह्मणनिष्ठ क्या बोला? तो ब्राह्मण तो कैसे बोला? इदंत्वावच्छिन्न ब्राह्मणनिष्ठ विशेषता ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मणनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञान। संसर्गता को जोड़ना है तो पहले जैसे जोड़ा है उसको जोड़ दीजिए, यही बात है। वो ऐसा भी बोल सकते हैं उसमें प्रकारता संसर्गता आगे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। विशेषता इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मणनिष्ठ प्रकारताशाली ज्ञान ऐसा। और उसमें संसर्गता जोड़ना है तो इदंत्वावच्छिन्न सॉरी इदंत्वावच्छिन्न ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मणनिष्ठ विशेषता निरूपित समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित ठीक है। संसर्गता निरूपित ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मणत्वनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानत्वम सविकल्प ठीक सविकल्पक सब को इदम वाले के बाद जोड़ना। ज्ञानत्वम ज्ञानत्वम दित्थोयम ज्ञानम ज्ञानत्वम दित्थोयम ज्ञानम ये ऐसे ठीक है। ज्ञानत्वम दित्थोयम ज्ञान इत्यादि ज्ञान से आकार ठीक। अब श्यामोयम में भी वही है इदंत्वावच्छिन्न नहीं इदंत्वावच्छिन्न विशेषता श्यामनिष्ठ इदंत्वावच्छिन्न श्यामनिष्ठ विशेषता निरूपित श्यामत्वावच्छिन्न श्यामनिष्ठ विशेष प्रकारताशाली ज्ञानम दित्थोयम सविकल्प मत बोलियो क्योंकि ज्ञान का आकार बोल रहे हैं। दित्थोयम दित्थोयम इत्यादि ज्ञानम शाली ज्ञानम दित्थोयम इत्यादि
श्यामत्वनिष्ठ प्रकार, श्यामत्वनिष्ठ प्रकार था बोल रहे ना, सही तो बोले, बोले सही बोले, ध्यान नहीं था। चलिए आगे बात समझ गए। सविकल्पकम इत्यर्थ, सविकल्पक ज्ञानम इत्यर्थ, सविकल्प भी जोड़ सकते। श्यामत्वावच्छिन्न लगा ना बाद में, तुमको आया कि नहीं कुछ इसको? हाँ श्यामत्वत्वावच्छिन्न बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। श्यामत्वत्वावच्छिन्न, श्यामत्वनिष्ठ प्रकार था, वो बोल सकते। कोई बात नहीं, वो नहीं जोड़े, श्यामत्वनिष्ठ प्रकार था बोले, सही जोड़े, कोई दिक्कत नहीं। वो जोड़े नहीं, बस श्यामत्वत्वावच्छिन्न अवच्छेदक नहीं बोले, परंतु श्यामत्वनिष्ठ नहीं बोला है। क्या तुमको कैसे नहीं समझ में आया? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? हाँ कहाँ ध्यान था? एक बार बता दीजिए गुरुजी। अब एक बार उनसे लगा लेना, किसी से सुन के लगा लेना, ठीक है ना? कोई नहीं है भाई, अब ज्ञान है कोई भी, अयम घट ज्ञान है, और घटत्व प्रकारक है, घट विशेषक है। ज्ञान में घटत्व प्रकार है, घट विशेष है, घटत्व में प्रकारता है, घट में विशेषता है। तो घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित, घटनिष्ठ विशेषता शाली ज्ञान है। बस इतना ही तो बोलना है। घटत्व निष्ठ प्रकारता, ताज प्रकारता और विशेषता में निरूपण भाव बना रहे। जैसे वहाँ सभी का वो आया नहीं था आपका तद्वती तत्प्रकार का अनुभव में, तो विशेषता से निरूपित कौन किए? प्रकारता, ताज प्रकारता शाली ज्ञान कह रहे थे। तो घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित अथवा घटनिष्ठ विशेषता निरूपित, घटत्वनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञान, यही तो बता रहे हैं। और ईदन तो अलग अवच्छेदक बना है, ईदन तो अवच्छिन्न, घटनिष्ठ विशेषता निरूपित है ना, घटत्वनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञान, यही तो बता रहे हैं। इसमें तो कोई खास है? आ गया? आ जाएगा, लगा देना, नहीं आया तो कल बता दूंगा, ठीक है? तो इदंत्वावच्छिन्न विशेषता अनुरूपित घटतत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ, घट बोली ना, इदंत्वावच्छिन्न घटोयम बोले, घटोयम। तो इदंत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषता निरूपित नहीं, इदंत्वावच्छिन्न नहीं, आप मुझे एक समझा रहे नहीं। इदंत्वावच्छिन्न विशेषता अनुरूपित ये घटनिष्ठ विशेषता, घटनिष्ठ विशेषता, हाँ विशेषता निरूपित, घटत्वनिष्ठ प्रकारता शाली ज्ञानम, घटत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता। लगाया कीजिए, फालतू मत तो ये एक बार भी देखते नहीं पाते। मैं कल पूरा पूछ लूंगा, यदि आपको एक भी नहीं आया तो देख लेना, 1000 रुपये दंड लेगा आपसे। सब आता है मुझे क्या? और नहीं ऐसा नहीं, गलत नहीं बोलना है तो सही से बोल के लगा के आना है पास। ये नहीं कि वो मतलब कुछ भी बोले, हाँ मैं तैयार करूँगा, कुछ भी नहीं बकना है, ठीक है? नहीं तो 1000 रुपये आपसे कल वसूल किया जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 100 रुपये। ये जो समवाय संबंध जोड़ना है, तो इसको इदम वाले विशेषता निरूपित के बाद जोड़ेंगे कि पहले बोलेंगे? कभी भी आपके अनुसार कभी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन इदम लगाना जरूरी है। घटत्वावच्छिन्न अरे घटनिष्ठ विशेषता, ज्ञान हो रहा है घटोयम, हम बोले एक बार ज्ञान हो रहा है घटोयम। क्या बात कर रहे यार, हाँ, समस्या मतलब इदंत लगाना जरूरी है, आगे बोल रहे हैं। जरूरी क्यों नहीं है? आयम घट ज्ञान हो रहा है, तो ईदन पे घट का ज्ञान हो रहा है, तो ईदन तो घट का अवच्छेदक हो रहा है, क्या दिक्कत है? एक बार बोल दिया हम घटा में। हाँ बोलिए। समवायत्वावच्छिन्न समवाय संसर्ग समवायनिष्ठ समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित इदंत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषता, तो वो गलत हो गया। प्रकारता और संसर्गता में निरूपण भाव, वही तो हम तो कहा था ना, पहले नहीं कहा है क्या? बोले क्या बोले, ध्यान कहा था तुम्हारा? तो देखो कैसे बोलता हूँ, आगे याद रखो। तो अब उसको आगे बोलो, एक तो यहाँ जैसे लक्षण बोले हैं उसके अनुसार बोलना है, तो संसर्गता का आगे ले जाओ, सीधा बोलो। श्याम ब्राह्मणों में है ना, ऐसा है ना ज्ञान। तो पहले विशेषता को ले रहे, फिर प्रकारता को ले रहे, ठीक है ना? तो प्रकारता से निरूपित संसर्गता को बना, तो प्रकारता के साथ उसको जोड़ना है, ठीक है ना? तो देखो, हाँ ठीक है, ऐसा करो, पहले उसको जोड़ो। क्या करो? पहले उसको, प्रकारता को पहले लो, विशेषता को बाद में, ठीक है ना? तो ब्राह्मण तो प्रकार है और ब्राह्मण विशेष है, ठीक है ना? तो देखो, समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित, ठीक, घटत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित, ठीक है ना? इदंत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानम, ठीक, आ गया? सविकल्पक ज्ञानम, है ना? ज्ञानत्वम सविकल्पक ज्ञान से लक्षण, ठीक, आ गया?
बोलो। समवाय आयन घटा हम बोल दें। हाँ बोलो, कहीं बोलो। समवाय समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित घटनिष्ठ इदंत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ विशिष्टताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पक ज्ञानस्य लक्षणम। आ गया ना? इस प्रकार से बोलो। ये संसर्गता जोड़ना है, प्रकारता को पहले लेना, तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, पहले ही लेना, प्रकारता को पहले ले लेना। इस प्रकार संसर्गता को बोलना है, पहले बोलना है। इसके अनुसार बोलना है तो समझ के बोलना है। संसर्गता निरूपित है, समायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मणत्वावच्छिन्न ब्राह्मणत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित इदंत्वावच्छिन्न इदंतनिष्ठ नहीं ब्राह्मणनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानत्वम। इसमें समवाय तुमको आ गया? बिल्कुल में नहीं लगा है। बोलो। समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित इदंत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ प्रकारता विशेषता अनिरूपित विशेषताशाली विशेषताशाली ज्ञानत्वम सविकल्प। आ रहा है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समवाय लगाया है पुस्तक में नहीं लगा है, तो महाराज जी ने उठाए बात तो लग गए, फिर नहीं तो नहीं लगता। नहीं, हम कैसे बोलूं? समवाय बोलना। कोई भी घटोयम में बोली, कोई बात नहीं। समवाय संबंधावच्छिन्न समवायत्वावच्छिन्न समवायनिष्ठ संसर्गता निरूपित घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ घटत्वनिष्ठ घटत्वावच्छिन्न घटनिष्ठ घटत्वनिष्ठ घटत्वनिष्ठ घटत्व प्रकार है ना? घटत्वनिष्ठ प्रकारता निरूपित इदंत्वावच्छिन्न कोई बात नहीं। घटनिष्ठ विशेषताशाली ज्ञानत्वम सविकल्पकस्य लक्षणम। ठीक, आ गया। इस प्रकार से बोलना है, आ गया। आज नहीं कठिन तो है। समवायत्वावच्छिन्न क्यों होते हैं? समवाय संबंधावच्छिन्न क्यों कहते हैं? इसमें क्या अंतर होता है? अरे संसर्गता है, संसर्गता का अवच्छेद कौन धर्म कौन हो जाएगा? समवाय तो होगा ना, समवाय में समवाय तो धर्म रहेगा। ठीक, आ गई बात? नहीं आया? चलिए आ गए तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए आगे। ये समवाय तो समवाय ये जो है ना, इसलिए मैंने वो सब पहले आपको पढ़ा दिए हो, प्रकारता निरूपित विशेषता। ये पढ़े आप, सरलता आ गई ना आप लोगों को। हाँ, सबसे पहले आपने इसी को तो पढ़ाए थे सबसे पहले। सब ज्ञान के वो सब बोले थे। प्रत्यक्ष ज्ञान है तो हो गया। चलो खाऊंगा बात हो गया, चलने से नीचे प्राप्त। अरे इधर देखो, प्रत्यक्ष घड़ी बहुत आगे बढ़ रही है। ठीक है, बात समझ में? इस प्रकार से ये सविकल्पक प्रत्यक्ष के दो भेद बताए, सविकल्पक और निर्विकल्पक, दोनों का विवेचन हो गया। अब एक बात कही थी, प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण किया था। क्या किया था? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण कोई नहीं बोलेगा। महाराज जी क्या बोला? प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण बनाया है अभी हमने। क्या बनाया? महाराज जी के अलावा कोई नहीं बोलेगा। हाँ बोलिए। प्रत्यक्ष ज्ञान गणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम। तालियां बजाइए एक बार महाराज जी को। किस में ताली है? अपमान में ताली है क्या? स्वागत में? अपमान बज सकते हैं। ताली आपने किस में बजाई? अपमान में या स्वागत में? अपमान में। महाराज जी से बात कुछ नहीं बोलना चाहिए। अपमान में। प्रत्यक्ष ज्ञान गणकम आया था ना? क्या आया था? मैंने कहा प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण लगाते नहीं ना, इसलिए मुझे पता है ना, इनको नहीं आएगा, इसलिए तो मैंने कहा। प्रमाण का बोला महाराज जी। ये प्रमाण का बोल दिया। हाँ, तुम बोलो प्रत्यक्ष प्रमा का क्या लक्षण है? हाँ, ये है प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण। हाँ, इंडिया अब हो गया ना, आप सुन लिए ना, अब हो गया। अरे हो गया, चलिए, हो गया ना। अब उसमें कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष,
इंद्रियार्थ के सन्निकर्ष जन्य ज्ञान जो होता है प्रत्यक्ष होता है। तो इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान में करण होता है कि नहीं, कारण होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष क्या है, कारण। जब तक इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष नहीं होगा तब तक प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण कौन होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा कि नहीं, उसको कह रहे हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विध। प्रत्यक्ष ज्ञान का हेतु, देखिए यहाँ व्यापार नहीं कहा, हेतु व्यापार नहीं कहा है, मैंने कल भी कहा था, इसलिए व्यापार नहीं कारण कहा, कारण कह दिया। इसलिए जो वो व्यापार है उसको व्यापार भी मत समझिए, आगे के 4 जो सन्निकर्ष है तो इंद्रिय मन संयोग ही व्यापार वहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। याद देखिए लिखा है उसमें आत्मा के लिए मना, आत्मन संयोग, आत्मन संयोग। आत्मा में आत्मसंवेद सुख सुखत्व आदि के प्रत्यक्ष के प्रति जो व्यापार है वह आत्मन संयोग है, वह व्यापार, वो बात वहाँ आगे। व्यापार सन्निकर्ष नहीं है क्या? हाँ, व्यापार सन्निकर्ष नहीं है तो व्यापार ही सन्निकर्ष ही तो व्यापार हो रहा है। सन्निकर्ष तो व्यापार हाँ, परंतु सारे मतलब इन्होंने सन्निकर्ष को व्यापार नहीं बनाया है, उन्होंने नहीं बनाया। व्यापार रूप से इसका उल्लेख नहीं किया है, नहीं किया। इसलिए कह रहा था। ठीक है। ठीक है ना, वहाँ इसलिए कारण रूप से निमित्त कारण मान लीजिए इन बाकी सन्निकर्ष। जो कल तुमने शंका की थी, तो ये जो मूल कारण जो लिखा है ये सन्निकर्ष, तो इसका क्या होगा, उसको तो व्यापार बना रहे हो, व्यापार कारण तो बना रहे उसको, तो व्यापार नहीं बना, व्यापार कहीं के नहीं उल्लेख कर रहे उसका, ठीक है ना। वो बात वहाँ पर भेजे में पक्की बिठा के रखना है, कल जो बात बोली थी हमने पाठ में, ठीक। हाँ, तो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ से नहीं, प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण पाठ लगाया कर तू, इतने पाठ पढ़ रहा है कि पतला हो गया एकदम। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष शरीर 6 प्रकार का है। आलस्य नहीं करना है। देखो आलस्य करते तो तुम लोग को कुछ नहीं आता, आलस्य नहीं किया तो तुम कुछ ना कुछ तो बोल पा रहे, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है ना। अब ये बोल रहा है खटाखट बोलता है कि नहीं, तुम भी बोल रहे हो, दोनों लगा रहे हो। यदि कहते वो शुभम और वो क्या नाम आशीर्वाद, आशीर्वाद की तरह भाग जाते तो नहीं आता तुम लोगों को। अब आ रहा है, बैठे मेहनत की तो आ जाएगा ना, इसलिए भागना नहीं, छोड़ना नहीं उसको, एक बार पढ़े। ठीक, आगे बात समझ। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का। कौन? संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समित समवाय, समवाय संयुक्त समवाय, विशेष, ये सब लोग जानते हैं। अब ये जो न्याय बुद्धि नहीं आ रही है इसके बाद इसको बाद में पढ़ लेते हैं, हम पहले मूल को पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो संयोग सन्निकर्ष कब होता है, ठीक है। तो कह रहे चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने संयोग सन्निकर्ष, हाँ सही है ना। चक्षु के द्वारा जब घट प्रत्यक्ष होता है तो उस घट प्रत्यक्ष की उत्पत्ति में कौन सा सन्निकर्ष कारण है? संयोग सन्निकर्ष, ठीक है ना। संयोग घट प्रत्यक्षम प्रति संयोग सन्निकर्ष कारण, ठीक है। इस प्रकार से बना दीजिए। चक्षुषा, चक्षु के द्वारा जब घट का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा सन्निकर्ष है महाराज जी? चक्षु के द्वारा घट का, चक्षु के द्वारा घट का ज्ञान करना है हमें, तो वहाँ सन्निकर्ष कौन हो जाए? चक्षु का और घट का संयोग हो गया, द्रव्य द्रव्य संयोग। तो चक्षु के द्वारा घट का प्रत्यक्ष जब करना है, घट है, पट है, मठ है, छठ है, जितने भी है प्रत्यक्ष योग्य, क्या है, पृथ्वी जल तेज में जितने भी प्रत्यक्ष योग्य है ये सब, इनके प्रत्यक्ष की प्रति कारण कौन हो जाएगा? संयोग सन्निकर्ष, संयोग सन्निकर्ष कारण होगा। तो प्रत्यक्ष लिया हमने घट प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष के प्रति प्रत्यक्ष का हेतुभूत सन्निकर्ष को कहा सन्निकर्ष, तो वायु भी तो उसका संयोग होता है ना त्वच के साथ, तो क्या नहीं होगा? वायु चक्षु के द्वारा ग्राह्य नहीं है ना, चक्षु के द्वारा ग्राह्य चाक्षुष प्रत्यक्ष ले रहे हैं, ठीक है, चक्षु के द्वारा होना है, ठीक। तो चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जन है संयोग, चक्षु के द्वारा घट के प्रत्यक्ष की प्रति कौन सा सन्निकर्ष कारण? संयोग सन्निकर्ष कारण है। ये तो पढ़े ही आप लोग, ठीक है। जब चक्षु के द्वारा क्या है, घट का होगा ना, अब घट का तो रूप का प्रत्यक्ष होना है, तो चक्षु का और घट का सन्निकर्ष कौन सा होगा? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष चाहिए। तो जब रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो रूप का प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय और अर्थ का कौन सा सन्निकर्ष होगा? तो कह रहे हैं संयोग समवाय। हाँ, तो घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, हाँ, ठीक है ना, क्योंकि घट से संयुक्त हो गया घट, अरे घट से संयुक्त माने घट का संयोग किसके साथ होगा? चक्षु का संयोग किसके साथ? घट के रूप के साथ संबंध। घट संयुक्त तो चक्षु संयुक्त कौन हो गया? घट हो गया। उसमें घट में रूप समवाय संबंध से रूप का समवाय है ना, रूप समवाय संबंध। तो चक्षु संयुक्त है ना, चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से, समवाय सन्निकर्ष हुआ किसका? सहयोग हुआ घट के साथ, ये सहयोग हो गया और फिर समवाय रूप के साथ। तो चक्षु का
सन्निकर्ष, रूप के साथ सन्निकर्ष से कौन सा होगा? संयुक्त संयुक्त चक्षु संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। चक्षु तो संयुक्त समवाय घट चक्षु के द्वारा जब रूप का घटगत रूप का प्रत्यक्ष करना है तो उस प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, कौन सा सन्निकर्ष? इंद्रियार्थ का सन्निकर्ष है, तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण। ठीक है ना? क्या चक्षुषा, यहाँ भी चक्षुषा जोड़ दीजिए, चक्षुषा घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। हाँ, चक्षु संयुक्त घटे रूप से समान, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट है, उसमें रूप का क्या है? समवाय, रूप समवाय संबंध संयुक्त नहीं आ रहा है, रूप का समवाय है उसमें। जैसे संयोग, जैसे इसका और इसका है, अरे चक्षु तो यहाँ है, वो घट हो तो वहाँ है, तो क्या संयोग इसमें समझिए? मतलब अरे चक्षु वो तेज द्रव्य है ना, तेज द्रव्य, तेज का किरणें वहाँ जाती है, तेज की किरणें संयोग होता है ना, आखिरी करके तो नहीं रश्मियों के द्वारा तेज सूर्य की रश्मियां चक्षु आ रही की जो है, किरणें तेज की रश्मियां किरणें निकल रही जैसे वो जो सूर्य की रश्मियां निकलती यहाँ हैं, तक आती है, ऐसी रश्मियां यहाँ से तेज निकलती हैं। ठीक। तो चलिए आगे समझ में आ गए वो, चलिए कोई दिक्कत तो गुरु जी किरणें कहाँ तक जाती है चक्षु की? जहाँ तक उसकी योग्यता हो, दिखाई दे 1-2 किलोमीटर तक। दीवार पार क्यों नहीं जाती गुरु जी? वो अवरोध है, अवरोध खड़ा अवरोध क्यों जाएंगे? डंडा वो मारो। पढ़े नहीं उसमें, इसमें आया था, अब वो पदकृत्य में नहीं पढ़े हो? जी। हाँ जी पूछ रहे, फिर पदकृत्य में नहीं आया था, जो मतलब जो स्वच्छ द्रव्य होता है वो चक्षु का अवरोधक नहीं होता है, जो मलिन द्रव्य होता है, मीन, जल में नीचे को जल में मीन गिरता होता हाँ, तो फ्रेम वगैरह भी है। जाता है। ठीक, आ गए ना? चश्मा। हाँ, चश्मा, उपनेत्र। ठीक, ये बात समझे? तो चक्षुषा घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, यो चक्षु के घटे रूप से समवाय आ गया। अब घट में जो रूप है, रूप के प्रत्यक्ष के प्रति कौन सा सन्निकर्ष है? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब घट का जो रूप है, उस रूप में रहने वाला रूपत्व का भी प्रत्यक्ष होता है। ये नहीं देने चक्षुषा घट रूपत्व जनने, चक्षुषा घट रूपत्व जनने संयुक्त संवेद समवायः। वही कह रहे, देखिए चक्षुषा, हाँ, रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। ठीक बोले, रूपत्व ने चक्षुषा रूपत्व सामान्य माने रूपत्व जाति के प्रत्यक्ष, कौन सा सन्निकर्ष कारण? चक्षु से संयुक्त हो गया घट, घट में संवेद है रूप, रूप में समवाय किसका है? रूपत्व का, रूपत्व समवाय संबंधित पड़ेगा। तो चक्षु संयुक्त समवाय चक्षु संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष हो गया, ठीक है ना? तो चक्षु संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष से रूपत्व का प्रत्यक्ष, घटगत रूपत्व, तो रूपत्व सामान्य प्रत्यक्ष संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। हाँ, ठीक है। तो चक्षु संयुक्त रूपे चक्षु संयुक्त घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्व से समवाय। ठीक, बात समझ में आई? तो पहले हो गया घट, फिर हो गया घट रूप, फिर हो गया घटगत रूपत्व। घटगत रूपत्व, घटगत रूपत्व नहीं, रूपगत रूपत्व, घट रूप में रहने वाला रूपत्व। चक्षु से घट, घट से रूप से रूपत्व, अर्थात जाति। अब घटत्व जाति क्या? रूप से रूपत्व। ठीक ठीक, आ गया आपको। जब घटत्व का प्रत्यक्ष करना है तो कौन से सन्निकर्ष होगा? संयुक्त समवाय। अच्छा, क्या महाराज जी बोल दिए क्या? घटत्व के प्रत्यक्ष प्रति कौन से सन्निकर्ष करना? संयुक्त समवाय मैंने बोल दिया। संयुक्त समवाय मेरी है ना, बात मान समवाय लीजिए। घटत्व का सीधा समवाय है ना, घट में संयुक्त समवाय। घट रूप का हो जाएगा संयुक्त संवेद समवाय। नहीं, घट रूप का संयुक्त समवाय होगा। घट रूप का भी संयुक्त घट समवाय रूपत्व होगा। का, घट रूपत्व का हो जाएगा। घट रूपत्व के प्रति संयुक्त समवाय होगा। घट रूपत्व के प्रत्यक्ष प्रति संयुक्त संवेद समवाय होगा। हाँ, घट रूप के प्रति संयुक्त समवाय। वही है, ठीक है, घटत्व के प्रति वही चक्षु, वही ठीक है। और गंध के प्रत्यक्ष के प्रति संयोग घ्राण इंद्रिय के द्वारा जब गंध का प्रत्यक्ष होता है तब वो संयुक्त समवाय, संयुक्त समवाय। संयुक्त समवाय। क्योंकि गंध गुण है। हाँ, घ्राण के प्रति घ्राण के द्वारा जब गंध का प्रत्यक्ष हो रहा है तो कौन सा सन्निकर्ष है? संयुक्त समवाय। अरे घ्राण के संयुक्त पृथ्वी पुष्प है ना, उसमें संवेद कौन है? गंध है, उसके गंध का समवाय तो संयुक्त समवाय। द्रव्य दिव्य का होगा तो संयोग होगा, होगा समवाय होगा।
गंधात्व का किससे हो गया? और संयुक्त संवेद समवाय, और घटत्व का भी संयुक्त संवेद समवाय। घटत्व संयुक्त संवेद समवाय। ठीक है, कितने बजे? 8:31। एक मिनट इधर। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। बात समझ में? उसी प्रकार त्वक इंद्रिय के द्वारा जब क्या द्रव्य का प्रत्यक्ष, तो कौन सा सन्निकर्ष? संयोग। त्वक इंद्रिय के द्वारा जब स्पर्श का प्रत्यक्ष करना है संयुक्त तब समवाय। संयुक्त समवाय, और स्पर्शत्व का करना है तो संयुक्त समवाय। लग गया आपको? अब आत्मा का प्रत्यक्ष सॉरी मन के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा सन्निकर्ष कारण है? मन से आत्मा का प्रत्यक्ष, संयोग सन्निकर्ष। संयोग। मन में रहने वाले सुख का संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। संयुक्त समवाय, स्वयं समवाय। मन में रहने सॉरी सुख में रहने वाला सुखत्व का प्रत्यक्ष, संयुक्त संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। बात वही है ना, ठीक है, बात समझे। तीन इंद्रिय क्या है? रूप द्रव्य के ग्राहक। आगे कहें, आगे चलिए, कोई बात द्रव्य गुण कर्म है। नहीं, कर्म का कहाँ से आ गया? कर्म कहाँ से लिया है? पता नहीं तो पता नहीं तो बोले कैसे? द्रव्य गुण और रूप जाति। हाँ, ठीक है, चलिए, बात समझ में आई? जी। है ना? हाँ, रूपत्व सामान्य प्रतीक संयुक्त समेत समाज सन्निकर्ष चक संयुक्त घटे रूपम संवेदम तत्र रूपत्व समाय। ठीक, आ गया, आप लोग समझते हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें समवाय से शब्द लेंगे या संवेद, और संवेद समवाय से जाति के लिए शब्दार्थ हाँ ये ना? हाँ, आज तो नहीं रहने गुरु जी। एक मिनट पूरा कर देता ना। श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष, मूल पूरा कर देते जी। हैं 2 मिनट में, कोई दिक्कत नहीं। अब जब श्रोत्र के द्वारा शब्द का साक्षात्कार होता है, शब्द गुण है, शब्द का किससे साक्षात्कार होता है? श्रोत्र द्वारा। श्रोत्र द्वारा शब्द जब सुनते हैं तो उस श्रोत्र के द्वारा शब्द का साक्षात्कार होता है, तो कौन सा सन्निकर्ष? समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। क्यों? शब्द गुण है। हाँ। गुण गुण नो समवाय, वही कह रहे हैं। और क्यों तो गुण समय तो आकाश, तो भाई श्रोत्र आकाश नहीं तो उसका समवाय कैसे होगा? तो उसको कह रहे हैं कर्ण विवर्तते आकाश से श्रोत्रत्वात्। कर्ण विवर्तित जो आकाश है वही क्या है? श्रोत्र है। आकाश कोई श्रोत्र का है। उस श्रोत्र में उत्पन्न होने वाला जो शब्द है, उस श्रोत्र में शब्द किस संबंध से उत्पन्न होगा? समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र में आकाश है, किस संबंध? समवाय उत्पन्न होगा। श्रोत्र माने कर्ण से स्कूल अवच्छिन्न जो श्रोत्र नभ आकाश, आकाश तालवाद हाथ शब्द उत्पन्न होगा ना। ऊपर वाला का। अरे तालवादी आप विघात आ गए, ले आए कहीं भी शंका। उस व्याकरण शब्द का उत्पन्न होगा, तालवाद विघात से उत्पन्न होगा ना। अरे यहाँ व्याकरण नहीं चल रहा है। व्याकरण सुनो वहाँ से प्रकट होकर के अभी यहाँ पहुँच गया परंतु न्याय, यहाँ पर न्याय चल रहा है। गुरुजी ने भी वहाँ कुछ बात बताई है और मैं भी सुन रहा था, और उसमें एक समाधान उन्होंने भी दिया है। गुरुजी ने स्वयं कहा है कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि आकाश का कारण समवाय कारण, और न्याय में क्या है ना, कंठ तालु अभिघात निमित्त कारण है। क्या है? निमित्त। हाँ, बात समझे? कंठ तालु अभिघात से उत्पन्न होता है, तो कंठ तालु अभिघात उसको निमित्त कारण है। और समवाय कारण कौन है शब्द का? आकाश। आकाश कर्णावच्छिन्न आकाश। कर्ण से सूर्य अवच्छिन्न आकाश ही है। आकाश सामान्य आकाश क्या चीज है? शब्द का समवाय कारण आकाश है, इतना समझो। उपाधि भेद से सब आकाश का। मैं जो जितना कह रहा हूँ उतना समझने का प्रयास करो, पहले समय मत बर्बाद करो। शब्द का समवाय कारण कौन है? आकाश। इतना तो आता है ना, शब्द गुण का आकाश। हाँ, इतना समझे। फालतू में कुछ भी बोलते हो। तो कर्ण विवर्त आकाश ही क्या है? श्रोत्र है। श्रोत्र आकाश हो गया। श्रोत्र शब्द श्रोत्रत्वात् शब्द से आकाश, शब्द ये आकाश का गुण है। शब्द गुण का आकाश में कहते हैं, और गुण गुण से समय, गुण गुणी का समय होता है। जब कोई वक्ता शब्द बोल रहा है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो विचित्र न्याय से आपके कर्ण से स्कूल अवच्छिन्न आकाश में क्या हो जाएगा? शब्द उत्पन्न होगा, और उस शब्द का क्या हो रहा है? आपको साक्षात्कार हो रहा है। तो शब्द का साक्षात्कार किससे हो रहा है? श्रोत्र के द्वारा जब शब्द का साक्षात्कार हो रहा है तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? श्रोत्रेण शब्द साक्षात्कार समवाय सन्निकर्ष। कर्ण विवर्त्य आकाश से श्रोत्रत्वात् शब्द से आकाश गुण से समवाय। ठीक है ना, बात समझे? अब उस शब्द में रहने वाला जो शब्दत्व है उसका प्रत्यक्ष के तो शब्दत्व साक्षात्कार संवेद समवाय सन्निकर्ष। क्यों? श्रोत्र संवेद शब्द शब्द से भूल तो वो पढ़े आप ज्यादा दिख। अब विशेष विशेष भाव अंतिम सन्निकर्ष तो अभाव के सन्निकर्ष प्रति कौन सा सन्निकर्ष? विशेषण विशेषस्य विशेषण विशेषो तयोर्भाव विशेषण विशेष भाव।
उसको विशेषणता सन्निकर्ष भी कह सकते हैं, विशेषता सन्निकर्ष भी कह सकते हैं। ठीक है। चक्षु जोड़ देना, जो जो इंद्रिय वो जोड़ना, चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, त्वक संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, ठीक है, मन संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष, वो संयोग इत्यादि जोड़ना है। अच्छा, उसको अब पहले वो जोड़ देना, जोड़ देना है, सारे शब्द जोड़ देना। चक्षु संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष, चक्षु संवेद चक्षु संयुक्त संवेद चक्षु संयुक्त संवेद विशेषणता सन्निकर्ष, चक्षु संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष। तो संवेद समय सन्निकर्ष ऐसे जोड़ना। हाँ, ये सब चक्षु नहीं, जैसे त्वक संवेद त्वक संयुक्त संवेद, त्वक संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय वो जोड़ना है। वो पहले पढ़ा दिया हो आप लोग को। जब रूपत्व अभाव का प्रत्यक्ष करना है तो कौन सा सन्निकर्ष होगा? संयुक्त संवेद समवाय, संयुक्त संवेद समवाय, रूपत्व अभाव का कह रहा हूँ मैं। विशेषण विशेष भाव से हाँ? अभाव हो जाएगा, विशेषण विशेष भाव। ठीक है। वो चक्षु संयुक्त चक्षु संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता, ऐसा कुछ सन्निकर्ष है ना। रूपत्व में, सॉरी, रूपत्व में अभाव का प्रत्यक्ष करना है यार, मैं तो गलत। रूपत्व में भाव विशेषण रूपत्व में भाव घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है। कौन सा सन्निकर्ष हो जाएगा? मिश्रण तो विशेष चक्षु संयुक्त हो गया घट, घट में संवेद है रूप, उसमें संवेद है रूपत्व, और उसमें विशेषण कौन है? घटाभाव। तो चक्षु संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता सन्निकर्ष किसका प्रत्यक्ष होगा? घटाभाव का। ये पढ़ा है आप लोगों को यार? इतना बार बार बुलवाओगे फटाफट? घटाभाव आएगा। अभी पढ़ाई पहले। अरे तर्क पदकृत्य में नहीं थे तुम? भाई साहब नहीं थे तो कैसे हो? अब भाई साहब भी तो रहे थे। हाँ? आप नहीं थे? कहाँ थे? अरे कोई नहीं, मतलब कोई खास बात समझी कहाँ नहीं थे? है। अभी ये इसमें हो अब जाएगा। राजा 3 आदमी बैठे, पहले वाले 3 अभी के बैठे, तो अभी के हिसाब से भी पाठ चले ना। भूतल में मेरे जब हिसाब से घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा, भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा तो कौन सा सन्निकर्ष हो जाएगा? विशेषण का। अभाव विशेषण हो रहा है देखिए, और भूतल क्या है? विशेषण है। विशेषण क्या है? घटाभाव है। तो चक्षु से संयुक्त हो गया भूतल, उसमें क्या है? घटाभाव है। तो घटाभाव का जो प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर, तो कौन सा सन्निकर्ष? चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष। क्या सन्निकर्ष? विशेषण हो रहा है तो विशेषणता सन्निकर्ष। घटे भूतल, तो घट में जो भूतल है तो घट क्या विशेष है? अरे घटाभावत भूतल, भूतल विशेष है, घटाभाव भूतल विशेष है। भूतल विशेष है, हाँ, घटाभाव विशेषण है। घटाभाव विशेष है। हाँ, तो विशेषण में विशेषणता रहेगी। तो चक्षु संयुक्त हो गया भूतल, भूतल में विशेषण है घटाभाव। चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष। तो किसका प्रत्यक्ष हो जाए? घटाभाव का। ठीक। अब मान लीजिए घट में जो रूप, घट भूतल है, भूतल में जो रूप है, भूतल में रूप है ना, रूप में घटाभाव का, घटाभाववत रूपम, ये प्रत्यक्ष हो गया। तो विशेषण कौन हो जाएगा? घटाभाव। विशेषण कौन हो जाएगा? रूप। तो वहां पर सन्निकर्ष से कौन सा हो जाएगा? संयुक्त संवेद विशेषणता। हाँ, चक्षु संयुक्त, चक्षु संयुक्त हो गया भूतल, उसमें संवेद कौन है? रूप। उसमें विशेषण कौन है? अभाव। तो चक्षु संयुक्त संवेद विशेषणता सन्निकर्ष किसका प्रत्यक्ष हो गया? घटाभाव का। किसमें? रूप में। अब रूपत्व में घटाभाव का प्रत्यक्ष कर, घटाभाववत रूपत्वम करना है तो चक्षु संयुक्त संवेद संवेद जोड़ना है, विशेषण है। चक्षु संयुक्त संवेद रूपत्व है संवेद उसमें, और उसमें विशेषण कौन है? घटाभाव। तो चक्षु संयुक्त संवेद विशेषणता आ गया? नहीं आया तुमको? चक्षु संयुक्त हो गया भूतल, उसमें संवेद है रूप, उसमें संवेद है फिर कौन? रूपत्व। उसमें कौन विशेषण कौन है फिर? घटाभाव। नहीं आया अभी भी? तो चक्षु संयुक्त संवेद विशेषणता किसका प्रत्यक्ष हुआ? किसमें? रूपत्व में। इतना कहाँ से आ गई बात समझ में? ठीक। अब देखिए भूतल घटाभाव, विशेष विशेषण पलटी है। भूतल घटाभाव, भूतल विशेषण हो जाएगा, घटाभाव विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना? चक्षु संयुक्त भूतले घटाभाव, चक्षु संयुक्त भूतल हो गया, उसमें विशेष कौन है? घटाभाव विशेष हो रहा है ना। तो चक्षु संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष होगा। क्या सन्निकर्ष होगा? घटाभाव का प्रत्यक्ष, भूतले घटाभाव, ये प्रत्यक्ष हो रहा है। तो उसमें कौन सा सन्निकर्ष के कारण है? चक्षु संयुक्त कौन सा होगा? बोलना है। चक्षु संयुक्त विशेषता
बोल रहे हैं। घटा भाव भूतलम घटे भूतले घटा भूतले भाव घटा भाव भूतले घटा भाव हाँ तो घटा भाव यहाँ विशेष्य है विशेष है और सप्तमी अंत कौन भूतल विशेष है विशेषण है तो चक्षु से संयुक्त हो गया भूतल उसमें विशेष्य घटा भाव तो घटा भाव का चक्षु संयुक्त भूतल में प्रत्यक्ष हो रहा है तो कौन सा सन्निकर्ष काल हो गया भूतले घटा भाव ये प्रत्यक्ष हो रहा है तो किस सन्निकर्ष से होगा विशेष्य भाव सन्निकर्ष चक्षु संयुक्त विशेष भाव चक्षु संयुक्त विशेष्य भाव सन्निकर्ष विशेषता बोलना विशेष भाव क्यों बोल रहा है विशेषता भाव सन्निकर्ष विशेष भाव मैंने विशेषता ही आता जी था विशेषता सन्निकर्ष मैं भी गड़बड़ा गया विशेष भाव सन्निकर्ष क्या था विशेषता सन्निकर्ष विशेषता सन्निकर्ष ठीक जी आप देखिए चक्षु संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष सन्निकर्ष विशेषता भाव सन्निकर्ष विशेषता भाव। विशेषता और फिर भाव क्यों बोल रहा है पाँच का समय 6 बजे किया जाए 6 बजे 8:30 बजे पास लेना ठीक बात समझ में आया आप लोगों को अब देखिए एवं रुपये घटा भाव तो बोलो कौन सा होगा रूपे घटा भाव हाँ बोल चक्षु संयुक्त चक्षु संयुक्त क्या है भूतल है चक्षु संयुक्त भूतल भूतल उसमें समेत उसमें समेत रूप रूप है रूपत्व है रूप संयुक्त संवेद संयुक्त चक्षु संयुक्त संवेद चक्षु संयुक्त संवेद विशेष विशेषता सन्निकर्ष इतना ही बोलना कथा कहीं का चक्षु संयुक्त संवेद विशेषणता सन्निकर्ष इतना है रूपत्वे घटा भाव सप्तमी बोल दिया तब आप तो चक्षु चक्षु संयुक्त संवेद समवाय क्या है संबंध बोल कौन सा होगा सीधा बाद में घटा ले संयुक्त संवेद विशेषता भाव संवेद संवेद बोलना कथा रूपत्व संयुक्त संवेद समवाय वही प्रश्न पूछा था। समवाय संयुक्त संवेद संवेद विशेषता आगे विशेषण विशेषण रूपत्व में जाना है नहीं? हाँ संवेद संवेद विशेषता अब आ गया यही बात कह रहा था मैं एक तो विशेषता भी बोलना विशेषणता भी बोलना हाँ जब विशेषण भूतल जब विशेष्य बनेगा तब विशेषणता आएगी अभाव में जब भूतल विशेषण होगा तो विशेषता आएगी अभाव में ठीक आ गया संयुक्त संवेद समेत समवाय जब भूतले बोलेंगे, घटा भाव तो घटा भावत भूतलम दो प्रतीतियां भिन्न है ठीक है विशेषण प्रकार भिन्न भिन्न हो रहे भूतले घटा भाव में विशेषण भूतल हो रहा है घट विशेष हो रहा है घटवत भूतल में भूतल विशेष है घटा भाव विशेषण है ठीक ये बोलना है इसमें ठीक इसी प्रकार एक जगह घटा दिया आपको मैंने सभी जगह इस प्रकार से घटा है आत्मा में रूपत्व का अभाव है आत्मा में रूप का अभाव लीजिए घट का अभाव लिए तो कौन सा सन्निकर्ष हो गया आत्मा में घट का अभाव हो गया आत्मा में घट का अभाव का प्रत्यक्ष हो रहा है तो कौन सा सन्निकर्ष हो गया रूप का भाव घटा अभाव कोई भी ले लो घटा अभाव ले लो कोई ले लो अब बोल क्या होगा आत्मा के द्रव्य चक्षु मन संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष चलो गधे कोई आ जाएगा अभाव प्रत्यक्ष विशेष विशेषण भाव सन्निकर्ष अच्छा संयुक्त संवेद घटा- संवेद सन्निकर्ष घटाभाव भूतलम इत्यत्र चक्षु संयुक्ते भूतले घटाभाव संयुक्त भूतल में घटाभाव क्या है विशेषण है तो चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से घटाभाव भूतलम ये जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें कौन सा सन्निकर्ष है चक्षु संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष इस प्रकार से 6 प्रकार के सन्निकर्ष से जन्य जो ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होता है तत्करणम इंद्रिय उसका करण कौन है इंद्रिय तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण ये सिद्ध होगा प्रत्यक्षं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते